ओम शांति। इस शरीर का नाम सविता है। एक्चुअली मैं बचपन से इतना गॉड को प्रे करती थी और जैसे कि हमारे भक्ति मार्ग में गॉड को घंटी बजा के, दिया जला के और धूप जला के पूजा करते हैं। मैं वो सब कर नहीं पाती थी। मैं सोच रही थी क्यों मैं अलग हूँ, कि मैं क्यों ऐसा मतलब घंटी बजाने में मुझे इतना प्रॉब्लम होता था। जब भी मैं पूजा करती थी मैं मेडिटेशन के मुद्रा में बैठ जाती थी और गॉड को प्रे करती थी। तो मुझे लगता था कि मैं कुछ गलत तो नहीं हूँ। लेकिन जब मैं बाबा के नॉलेज में आई 3 साल पहले, तो मुझे लगा मुझे क्यों मैं कर रही थी, मुझे अभी पता चला कि मैं बाबा की ही बच्ची हूँ, इसीलिए मुझे ये सब पसंद था। और धीरे धीरे मैं बाबा के नॉलेज में आने के बाद मेरे लाइफ में इतना चेंजेस आया, जो मैं क्यों क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जो क्वेश्चन मुझे धीरे धीरे उसका आंसर मिलते गया। और मुझे जब मेरे हस्बैंड को कोरोना हुआ, तब मैं ये पूरा कंफर्म हो गया कि बाबा मेरे साथ ही है, हर वक्त हर पल मेरे साथ है। बाबा जैसे कि हमेशा मेरे प्यार से मुझे बोले, बच्चा चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। तो जब मुझे पहले कोरोना हुआ, मैं सुबह 4 बजे, वो फीवर में भी सुबह 4 बजे उठ के बाबा को मेडिटेशन करती थी। तो मुझे एक एनर्जी आ जाता था, नहीं मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं पूरा कंप्लीटली रिलीफ हो जाऊंगी। और जब मेरे हस्बैंड को हुआ तब भी मैं बोली कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बाबा है हमारे साथ। लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, तो उनको लगा कि नहीं मुझे कुछ हो गया है, तो कुछ हो जाएगा तो मेरे फैमिली का क्या होगा। मैं पूरा बाबा के ऊपर बिलीव था मैं बिल्कुल चिंता नहीं किया और मैं सिर्फ बाबा को बोलती गई, बाबा आप ही संभाले आपको बच्चे को। तो धीरे धीरे उनको हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, फिर 7 डेज वहाँ पे रहे। पूरा मैं यहाँ पे बस मेडिटेशन करती रही, बाबा आप ही संभाला आपके बच्चे को। 7 डेज के बाद वो ट्रीटमेंट होके पूरा रिलीफ होके आए। और सब उनको बोले थे, ऑफिस में सारे फ्रेंड्स बोले थे, जो हॉस्पिटल जाते हैं वो फिर रिटर्न नहीं आते हैं, आप बहुत लकी हो, आप आ गए। तो मैं बाबा को बहुत थैंक्स बोला कि बाबा आपके वजह से ही ये सब चल रहा है। और एक इंसिडेंस हुआ, जो मेरा बड़ा बेटा है वो बहुत गुस्सालू था। तो मैंने बाबा को बोला, हर दिन सुबह उठ के मेडिटेशन में बाबा को बोला, बाबा आपके बच्चा थोड़ा चिंता में है, उसको कुछ तो टेंशन है जिसके लिए वो उतना गुस्सा करता है, प्लीज़ आप संभालो उसको। तो 7 डेज के बाद मैंने देखा वो इतना साइलेंट हो गया है, कितना प्यार से बात करने लगा और इतना अच्छे से सबसे बात किया, इतना समझदारी से बात किया। बहुत उसमें चेंजेस आया। और हर पल मैंने फील किया बाबा मेरे साथ है। कोई भी छोटे छोटे बात होते थे, मुझे हमेशा बाबा ये आप संभालो। तो बाबा ऑटोमेटिकली वो काम कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन हर वक्त हर काम मेरा इजीली हो जाता है, मुझे कुछ एफर्ट डालना ही पड़ता नहीं। तो उसके वजह से मैं क्या बोलूँ, वो एक्सपीरियंस ही अलग है। जो वो एक्सपीरियंस एक बार कर लेना तो उससे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो बाबा बाबा ही करता रहेगा। और मेरा ये एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं क्या मिला है मुझे वो मैं किसी को एक्सपीरियंस नहीं बोल पा रही हूँ, ये स्पीचलेस हो रही हूँ मैं। बहुत सारे तो एक्सपीरियंस है मेरे, लेकिन ये सबसे स्पेशल एक्सपीरियंस है मेरा। और बाबा हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, कोई भी सिचुएशन हो वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मेरा हर सल्यूशन सॉल्व कर देते हैं। इवन बहुत बार मेरे कॉलेज में, मैं एक फैकल्टी हूँ, मैं कॉलेज में भी वो अप्लाई के बाबा हमेशा बोलते हैं, बेटा चिंता क्यों करते हो, जितना भी टेंशन है मुझे दे दो। तो हम हर वक्त वही बाबा को टेंशन दे के मैं पूरा रिलैक्स हो जाती हूँ और मेरा सब काम इजीली हो जाता है। मैं कॉलेज में कोई भी सिचुएशन हो, कोई कुछ बोले तो इमीडिएटली बाबा आप ही संभालो, देखो आपके बच्चे कैसे बोल रहे हैं, तो बाबा इमीडिएटली वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो हर जगह पे बाबा बोल रहे हैं कि मुझे यूज़ करो,
जो कि हम लोग जनरली नहीं करते और हमारे खुद के ऊपर ले आते हैं, मुझे करना है ये। हमेशा बाबा को अगर आगे रखे तो काम पूरा इजीली हो जाता है। तो इसके लिए बाबा शुक्रिया, बाबा बहुत 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 शुक्रिया बाबा, थैंक यू सो मच।